ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये यूनिट थर्ड का पार्ट है। यूनिट 2 तक आपने फर्स्ट मिड से में एग्जाम दिए हैं। यूनिट थर्ड और यूनिट 4 ये दो आएंगे मिड सेम 2 में, जो कि आपके अक्टूबर में होने हैं, राइट। फर्स्ट टॉपिक है यूनिट थर्ड का मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। पहले यहीं पे समझ लो इसी स्लाइड में, व्हाट डू मीन बाय मोनोफेजिक? सिंगल फेज। दैट मीन्स जितने भी कंपोनेंट है जब आप उसको मिक्स कर लोगे वापस से आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। लाइक एग्जांपल सॉल्यूशन, अगर आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन बनाते हो, सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर आपने चीनी लिया, पानी लिया, उसको डिसॉल्व किया, चीनी को पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व, ये क्या हो गया? मोनोफेजिक। अब आप इसमें से चाहोगे वापस से चीनी रिमूव नहीं कर सकते हो, वापस से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, कंप्लीट डिसॉल्व। मोनो मीन्स वन, सिंगल, फेज मीन फेज। और लिक्विड डोजेज फॉर्म तो आपको पता ही है। लिक्विड डोजेज फॉर्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ formulation which contain two parts. First is solute, second is solvent. The most commonly used example is solution, solid plus solvent. The major quantity is solvent, minor quantity is solute. तो जो फर्स्ट स्लाइड में मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है ये समझ में आ गई। Monophasic means single phase. That means the drug is completely dissolved in solvent. ड्रग को आप वापस से इसमें सेपरेट आउट नहीं कर सकते। या आप जब फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो दो अलग अलग फेज नहीं दिखेगा। जैसे सस्पेंशन में दिखेगा आपको, इमल्शन में दिखेगा। सस्पेंशन में जो ड्रग और सॉल्वेंट है वो अलग अलग रहते हैं। इमल्शन में दो फेज होते हैं, दोनों को दिन लिक्विड फेज होते हैं, एक ऑयल की और एक वाटर की। ओके, तो इस स्लाइड का मतलब समझ में आ गया। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, दैट मींस लिक्विड डोजेज फॉर्म व्हिच हैज वन फेज। ओके, एंड एज वी नो इन केस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म वी हैव टू पार्ट्स, फर्स्ट फॉर सॉल्यूट, सेकंड फॉर सॉल्वेंट। अब डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है जो हमने बताई है। इट इज द फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशन इन लिक्विड फॉर्म विच कंटेन एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये सबको पता है। सो इन केस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म इट कंटेन एपीआई प्लस सॉल्वेंट। एपीआई इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड और सॉल्यूट। ओके, हियर इट रिप्रेजेंट ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे, ड्रग या जो भी आपका एपीआई है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ तो ट्रू नहीं है वो। जैसे अगर आपने घरों में शरबत बनाई होगी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी आपने शुगर लिया होगा, चीनी, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, दैट मीन्स ट्रू वो नहीं है। जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। दैट मीन्स यू कैन नॉट सेपरेट आउट शुगर फ्रॉम द वाटर। ओके, सो एज आई डिस्कस इट हैज टू पार्ट, मेजर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, माइनर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। और ये दोनों मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा फेज है? मोनोफेजिक। Now the classification of liquid dosage form. First is monophasic, जैसे कि मैंने बताया। Second is called biphasic. Biphasic में आपके सिलेबस में दो एग्जाम्पल मेंशन है, फर्स्ट सस्पेंशन, देन इमल्शन। ये हम पढ़ाएंगे इस टॉपिक के बाद। तो अभी आते हैं मोनोफेजिक सिस्टम में। मोनोफेजिक आर बेसिकली टू टाइप्स, यूज्ड इंटरनली। इंटरनली मीन्स जिसको आप बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, एज वेल एज यूज एक्सटर्नली। ये कहां पे अप्लाई करेंगे आप? स्किन पे। ओके, इंटरनली एग्जांपल सिरप, सॉल्यूशन, एलिक्सर, टिंचर्स, ड्रॉप्स,
एक्सटर्नली अप्लाइड ऑन स्किन, इसके अंदर लिनीमेंट, लोशन, पेंट, क्रीम, जेल, लिक्विड यूज फॉर बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी पता है ना, उसके अंदर क्या क्या है, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, ईयर ड्रॉप और इनिमास, एंड लास्ट लिक्विड फॉर ओरल कैविटी। ओके, उसके अंदर क्या क्या, गार्गिल, थ्रोट पेंट, माउथ वॉश। कमिंग वन बाय वन, फर्स्ट एग्जांपल इज कॉल्ड सिरप, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ लैब में। इट इज द मिक्सचर ऑफ सुक्रोज एंड प्यूरिफाइड वाटर। Now the main part you should remember in case of syrup is what is the concentration of sucrose as per IP और as per USP। ये मेन पार्ट है, जब आपको सुक्रोज का कंसंट्रेशन लिखना हो तो एज पर IP या एज पर USP मेंशन करना। ये तो डेफिनेशन आपको पता सिरप क्या होता है, ठीक है। ये वाले पार्ट सेकंड पैराग्राफ, 66.7% weight by weight as per IP। IP means Indian Pharmacopoeia। और 85% weight by volume, और इसको कन्वर्ट कर दो weight by weight में तो ये हो जाएगा 64.74% as per USP। USP में दोनों ही एग्जाम्पल मेंशन है, 85% वेट बाय वॉल्यूम और 64.74% वेट बाय वेट। अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों ही ऑप्शन सही है आपके। ये किसकी कंसंट्रेशन है, सुक्रोज की, सिरप के अंदर, राइट। बाकी ये तो आपको पता ही है सिरप क्या होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सुक्रोज प्लस डिस्टिल वाटर और प्यूरिफाइड वाटर। इट मे कंटेन फ्लेवरिंग एजेंट और इट मे कंटेन वन मेडिसिनल सब्सटेंसेस और वन API। आप लोगों ने जो बनाया था वो सिंपल सिरप था, उसमें आप लोगों ने API ऐड नहीं किया था, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ सिरप, फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल सिरप, जो आप लोगों ने फॉर्मुलेशन बनाई है। इट इज मिक्सचर ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर अलोन। इसके अंदर कोई भी आपके ड्रग API उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल सिरप। ये एज ए यूज होता है, एज ए, जब आप सुक्रोज यूज करेंगे वो किस तरह का यूज करता है, उसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट, तो एज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज कर सकते हैं आप। सिंपल सिरप को आप कैसे यूज कर सकते हैं, सुक्रोज की तरह। Second is called medicated syrup. The name itself indicate medicated. That means medicine इसके अंदर प्रेजेंट है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन आपने ऐड किया हुआ। अगर आप सिंपल फीवर की बात करेंगे तो उसके अंदर पैरासीटामोल ऐड है। अगर आप कफ की बात करेंगे तो कफ में जो मेडिसिन यूज की जाती है वो आपने ऐड किया हुआ है। और थर्ड नंबर पे है नॉन मेडिकेटेड बट फ्लेवर्ड। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ आपने फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया हुआ। सिंपल सिरप में कोई फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या सुक्रोज है। मेडिकेटेड में क्या एक API आपने ऐड किया हुआ या ड्रग। और थर्ड नंबर पे नॉन मेडिकेटेड, इसी का दूसरा नाम है फ्लेवर्ड, फ्लेवरिंग एजेंट। ओके, तो ये जो दो एग्जांपल है सिंपल और फ्लेवर्ड। सिंपल आप एज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, फ्लेवर्ड आप एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरप। नाउ एज यू नो इन केस ऑफ सिरप वी आर यूजिंग वाटर। जब भी वाटर यूज करेंगे देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्टामिनेशन, और कॉन्टामिनेशन को रोकने के लिए आपको एक सरफेक्टेंट यूज करना पड़ेगा। उसका स्पेसिफिक नेम है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का क्या काम है, टू स्टॉप
टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, यहां पर भी मेंशन है। बेंजोइक एसिड कंसंट्रेशन 0.2%, सोडियम बेंजोएट सेम कंसंट्रेशन, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पाराबेन। मिथाइल एंड प्रोपाइल पाराबेन का कंसंट्रेशन हमने बताया था 10:1 के रेशियो में। मिथाइल एंड प्रोपाइल का जो कंसंट्रेशन है किसमें, 10:1, मिथाइल 10, प्रोपाइल 1। अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए प्रोपाइल इज टू मिथाइल तो 1:10 हो जाएगा। ठीक है, प्रिजर्वेटिव का यूज पता है, टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब आप देख लीजिए यूज ऑफ सिरप। स्वीट टेस्ट है, मीठा, दैट मीन्स इट विल हाइड द टेस्ट ऑफ सॉल्टी और बिटर ड्रग, स्पेशली इन केस ऑफ चाइल्ड पेशेंट। बच्चों को हम कोई भी मेडिसिन सिरप के फॉर्म में देते हैं, उसका टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है, बच्चे वो आसानी से एडमिनिस्टर करते हैं। जो भी ड्रग है, जो बीटर टेस्ट है या सॉल्टी टेस्ट है, उसकी जो भी टेस्ट है उसको हाइड करते हैं, मास्क करते हैं। ठीक है, पहला यूज ये है। यूज एज व्हीकल फॉर पेडियाट्रिक यूज, जैसे मैंने बताया, ड्यू टू देयर हाई विस्कोसिटी और स्मूथनेस, ड्यू टू वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर। ये किस कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी नंबर 3, नॉन मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड वाले में। उसमें जिस तरह का आप फ्लेवरिंग एजेंट आप ऐड करेंगे उस तरह का आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है फ्लेवरिंग एजेंट में ऑरेंज, लेमन, पेपरमिंट, और भी सारे हैं, जितने भी एग्जांपल आपको पता है वो सारे हैं। नाउ आई हैव मेंशन 2 एग्जांपल फ्रॉम द मार्केट। ये दोनों एग्जांपल मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट इज कॉल्ड ग्रिलिंगटन्स। यस, यहां पे लिखा हुआ एंटी एलर्जिक कफ सिरप। कब यूज करेंगे, कफ में, जब एलर्जी की वजह से आपको IgE होते हैं ना, कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgE, उसमें यूज करते हैं ग्रिलिंगटन्स। सेकंड टॉरेक्स, ये भी कफ सिरप है। देखो इसमें कोटेशन भी लिखा हुआ, अलविदा खांसी, खांसी को अलविदा, बाय बाय। दैट मीन्स आप इसको जब लेंगे तो खांसी अपने आप अलविदा हो जाएगा। आप 2 एग्जांपल हमने मेंशन किया, आप दूसरा भी एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सिरप। आप लोगों ने जो सिरप बनाया था उसमें क्या हीट यूज किया था, हीट यूज किया था। तो फर्स्ट मेथड है, जब आप सिरप को बनाएंगे उसमें कई मेथड है। फर्स्ट मेथड बाय द यूज ऑफ हीट, जो आप लोगों ने यूज किया था लैब में। सेकंड मेथड विदाउट यूज ऑफ हीट। देखो पूरा नाम क्या, सॉल्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट विद द हेल्प ऑफ हीट। सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट बाय एजिटेशन, दैट मीन्स बाय मिक्सिंग। यहां पे आपको हीट यूज नहीं करना, विदाउट यूज ऑफ हीट, और बाय सिंपल मिक्सचर और एडमिक्सचर। दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ मिक्स करनी है, इसमें हीट नहीं देनी है। थर्ड नंबर एडिशन ऑफ सुक्रोज। ये 2 इंपॉर्टेंट है। जब ये 2 बन गए उसमें से आप उसमें सुक्रोज को ऐड कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, जो फर्स्ट मेथड है बाय द यूज ऑफ हीट, ये किस कंपाउंड के लिए है, और ये वाला जो है विदाउट यूज ऑफ हीट, ये किस कंपाउंड के लिए है। जो हीट लेबाइल प्रोडक्ट होंगे, जिसको हीट प्रोवाइड करने के बाद भी वो स्टेबल है, उस कंडीशन में हम हीट यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कंपोनेंट, ऐसा कंपाउंड जिसको जब आपने हीट दिया और वो ब्रेक डाउन हो गया, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब हो गई, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिंपल मिक्सिंग करेंगे। तो ये मेथड नंबर 2। अब देख लीजिए इसमें क्या मेथड आप लोगों ने तो परफॉर्म किया हुआ ऑलरेडी। सॉल्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट विद द हेल्प ऑफ हीट। इसमें क्या करना है, हीट प्रोवाइड करना।
ये कब आप यूज करेंगे? फर्स्ट है when desired to prepare the syrup as quickly as possible, जब आपको सिरप बहुत जल्द बनानी हो, क्विकली। सेकंड कंडीशन है when the syrup component are not damaged by the use of heat, जो भी कंपोनेंट सिरप में यूज कर रहे हैं वो हीट की वजह से डैमेज नहीं हो, उस कंडीशन में ये फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या कंडीशन? जब आपको तुरंत चाहिए सिरप। सेकंड क्या है? जो भी कंपोनेंट है वो स्टेबल हो, ब्रेक डाउन नहीं हो, उसके अंदर कुछ भी लॉस नहीं हो हीट की वजह से, उस कंडीशन में हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। और मेथड क्या ये आप लोगों ने परफॉर्म किया हुआ, सिंपल मेथड है, वही चीजें लिखी हुई यहां पे। इसमें एक नया टर्म है जो आप लोगों ने शायद लैब में नहीं पढ़ा होगा, कैरामलाइजेशन। इट इज अ केमिकल प्रोसेस where we provide excessive heat to sucrose, और जब ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे सुक्रोज क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसकलर्ड या ब्राउन कलर्ड। तो यहां पे मेंशन है डू नॉट अप्लाई एक्सेसिव हीट बिकॉज इट कॉज इन्वर्जन ऑफ शुगर और इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज बाय द मेथड ऑफ कैरामलाइजेशन। दैट मीन्स हीट आपने बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया, उससे क्या हुआ? जो सुक्रोज है वो हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन हो गया और कलर चेंज हो गया, डिसकलर्ड हो गया, समटाइम्स ब्राउन कलर्ड। तो बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करनी है। ओके, इस प्रोसेस से जब बनाते हैं उसका एक एग्जांपल है एकेसिया सिरप। सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट विदाउट use of heat by simple admixture or by agitation method. Agitation means mixing. Okay, here to avoid heat induced inversion of sucrose, a syrup may be prepared without use of heat. यहाँ पे हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि जो कंपोनेंट है there is a chance of breakdown, हाइड्रोलिसिस। जो भी आप इसके अंदर सिरप यूज कर रहे हैं वो क्या है? हीट की वजह से उसका टूटना पॉसिबल है, ब्रेक डाउन, हाइड्रोलिसिस। उस कंडीशन में हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सिंपल मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, मेथड इज गिवन। इस मेथड से जो बनाते हैं उसमें कुछ एग्जांपल है फेरस सल्फेट सिरप, साइट्रिक एसिड सिरप। फर्स्ट वाले में कौन सा एग्जांपल था? एकेसिया सिरप। नाउ सेकंड एग्जांपल ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, एलिक्सर। एलिक्सर सुनकर के क्या आपके माइंड में फर्स्ट टर्म आते हैं? फर्स्ट टर्म एलिक्सर, हाइड्रो अल्कोहलिक। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर प्लस अल्कोहल। सिरप में क्या सिर्फ और सिर्फ वाटर है, इसमें अल्कोहल भी है और वाटर भी है। एडवांटेज क्या है इसके साथ? क्योंकि इसके अंदर वाटर भी है, अल्कोहल भी है। कुछ ड्रग वाटर में ड्रग सोल्यूबल हो गए और कुछ ड्रग अल्कोहल में, इसीलिए ये बेटर फॉर्मुलेशन है एज कंपेयर टू सिरप। कोई आपसे पूछे एलिक्सर इज बेटर देन सिरप, व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द सॉल्वेंट वाटर प्लस अल्कोहल। तो कुछ ड्रग वाटर में सोल्युबलाइज हो जाएंगे और कुछ अल्कोहल में, लेकिन जो सिरप है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर है, उसके अंदर अल्कोहल नहीं है। जो ड्रग अल्कोहल में डिसॉल्व होंगे उस ड्रग का आप सिरप नहीं बना सकते हैं क्योंकि सिरप में आप अल्कोहल यूज नहीं करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एलिक्सर वी कैन यूज बोथ टाइप ऑफ ड्रग whether it is dissolved in water or in alcohol. Okay, so it is mentioned as compared to syrup, elixirs are less sweet and less viscous. They contain low concentration of sucrose and less effective in masking taste of medicinal substance.
सुक्रोज की कंसंट्रेशन सिरप में ज्यादा है, और सिरप में कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो मास्किंग है, मास्किंग एबिलिटी बीटर टेस्ट की, वो सिरप की ज्यादा है एज कंपेयर टू एलिक्सर। ओके, अदर एडवांटेज जो हमने बताई है अल्कोहल के यूज की वजह से, वो सेम है। बिकॉज their hydroalcoholic character, elixirs are better able as compared to syrup to maintain both water soluble as well as alcohol soluble drug. Second, it is more preferred as compared to syrup due to stability character. That means stability point of view से elixirs are more stable as compared to syrup. Easy to prepare and which is by simple solution, and easy to give flavor or flavoring agent. तो ये एडवांटेज है। लेकिन स्वीटनेस की जब बात करेंगे तो ये सिरप से कम स्वीट है, क्योंकि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है सुक्रोज की वो कम है एज कंपेयर टू सिरप। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सर। सिरप में आपने क्या यूज किया था? सुक्रोज और प्यूरिफाइड वाटर। यहां पे प्यूरिफाइड वाटर के साथ साथ क्या है? अल्कोहल है। तो नाउ वन मोर स्टेप। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड सिंपल एजिटेशन मेथड। जो ड्रग या जो कंपोनेंट अल्कोहल में डिसॉल्व है वो आप अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे, और जो कंपोनेंट वाटर में डिसॉल्व है उसे आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, alcoholic soluble ingredient dissolve in alcohol. Point number third, water soluble ingredient dissolve in water. Now both the solution will mix with the alcoholic solution, and if any oily ingredient is present you can use talc. ये क्या करते हैं? जो भी ऑयली कंपोनेंट है उसको एड्सॉर्ब करते हैं। एड्सॉर्ब मीन्स सरफेस पे, यस, सरफेस पे एड्सॉर्ब करके उसको रिमूव आउट करते हैं बाय द यूज ऑफ टाल्क। तो कोई पूछे कि टाल्क का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है? इट कैन एड्सॉर्ब एनी ऑयली कंपोनेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड इट विल रिमूव आउट। एग्जांपल है पैरासीटामोल एलिक्सर। देखो पैरासीटामोल आप लोगों ने टैबलेट खाई है, बच्चों ने सिरप भी पिया, आप लोगों ने देखा होगा। अब ये एलिक्सर है, पैरासीटामोल एलिक्सर के फॉर्म में भी है। एक फॉर्मुलेशन, एक टैबलेट कितने फॉर्म में आ रहे हैं आप देख सकते हैं। चलिए वन एग्जांपल फ्रॉम द मार्केट, एलिक्सर डेक्सामेथासोन। ये तो मेंशन है यूएसपी, दैट मींस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। बेसिकली इट इज यूज फॉर इन्फेक्शन और एलर्जी। एलर्जी की वजह से जो आपको कफ वगैरह हो जाते हैं उसमें हम यूज करते हैं डेक्सामेथासोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ये। नाउ द गार्गिल्स, ये सारे टर्म आप लोगों ने सुने हुए हैं, गार्गिल्स, बल्कि यूज भी किया होगा। ठीक है, जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं। इट इज अल्कोहलिक सॉल्यूशन और वाटरी सॉल्यूशन, वाटरी सॉल्यूशन। aqueous solution used for throat infection। throat infection, ये throat होता ना, इसको बोलते हैं passage of stomach या passage of lungs just below the chin and above the, क्या बोलते हैं इसको? collar bone, इसी को बोलते हैं ना। चलिए, mainly it is used as antiseptic। कई बार ये टर्म आ चुका। एंटीसेप्टिक मींस एंटीबायोटिक, स्पेशली यूज फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, दोनों का काम सेम है, लेकिन एंटीबायोटिक स्पेशली यूज फॉर बैक्टीरिया। ओके, एज वेल एज एनेस्थेटिक्स, लॉस ऑफ सेंसेशन और टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन, बेहोशी करना हिंदी में, राइट। सप्लाइड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म विथ डायरेक्शन ऑफ डाइल्यूशन विथ वार्म वाटर।
जब भी गार्गिल करते हैं उसमें एक डायरेक्शन मेंशन है कि आपको गर्म पानी के साथ, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है काफी हाई होती है, जब आप गर्म पानी के साथ यूज करेंगे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डाइल्यूट। ओके, एग्जांपल है पोविडोन आयोडीन गार्गिल थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। एक एग्जांपल मेंशन है विथ कंपोनेंट नेम और साथ में क्वांटिटी। वन एग्जांपल फ्रॉम द मार्केट, बीटाडीन, पोविडोन आयोडीन गार्गिल। नेक्स्ट इज कॉल्ड माउथ वॉश। किसी ने यूज किया माउथ वॉश? कोई नाम याद है आपको? लिस्टेरीन। ओके, द अदर नेम इज कॉल्ड लेवेटियो ओरी, लैटिन टर्म है। ओरी मीन्स ओरल कैविटी और माउथ, लेवेटियो मीन्स वॉशिंग, नाम ही बता रहा, ओरल कैविटी को वॉश करना, माउथ को वॉश करना, माउथ वॉश। अगर आपसे पूछे ये नाम क्यों आया, लेवेटियो ओराई, ये लैटिन टर्म है। ओराई मीन्स ओरल कैविटी, लेवेटियो मीन्स वॉशिंग, माउथ वॉश या ओरल कैविटी का वॉशिंग। अगेन इट इज aqueous solution which is most commonly used for cleaning purpose, washing purpose और deodorant purpose। बैड ऑर्डर, बदबू टाइप की अगर आ रहे हैं चेहरे से, मुंह से, तो आपको क्या करना है, माउथ वॉश यूज करना, एज प्रिस्क्राइब बाय द प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया तो। ओके, तो ये है आपके यूज माउथ वॉश के। फर्स्ट है डीओ। डीओ क्यों यूज करते हैं? जो भी बैड ऑर्डर है, बदबू, उसको खत्म करने के लिए, रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश फील करने के लिए, और एंटीसेप्टिक इफेक्ट। अगर कोई आपके इन्फेक्शन हो गए हैं माउथ में, देयर इज अ चांस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ माइक्रोब्स, उस कंडीशन में आप एंटीसेप्टिक वाले माउथ वॉश यूज करेंगे। ओके, इट मे कंटेन ग्लिसरीन, स्वीटनिंग एजेंट, अल्कोहल और सरफेस एक्टिव एजेंट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ माउथ वॉश। वन एग्जाम्पल इज मेंशन माउथ वॉश, ये वाले तो यूज किए होंगे बहुत सारे बच्चे, लिस्टेरिन जीरो। कौन सी कंपनी बनाती है ये? जॉनसन एंड जॉनसन, नाम सुना है? बच्चों के लिए स्पेशली यूज किया होगा, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की चीजें। ओके, नेक्स्ट है थ्रोट पेंट। इसका भी वही यूज है थ्रोट इन्फेक्शन में, बस ये क्या फॉर्मुलेशन अलग अलग टाइप के बने हुए हैं। वो माउथ वॉश है, ये थ्रोट पेंट है। ठीक है, अगेन इट इज यूज फॉर माउथ एज वेल एज थ्रोट इन्फेक्शन, वहां पे भी वही सेम चीज है। ओके, हेयर ग्लिसरीन इज कॉमनली यूज एज ए बेस बिकॉज इट प्रोवाइड मोर विस्कस एंड इट अडहेयर टू म्यूकस मेम्ब्रेन। विस्कोसिटी अगर ज्यादा है, वो फॉर्मुलेशन आपके माउथ में ज्यादा देर तक रहने के चांस है। या अगर आपने नोज में अप्लाई किया एक फॉर्मुलेशन जो बहुत ही थिन है, वो अगर आपको छींक आएगी तुरंत निकल जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा थिक है, विस्कस है, उस कंडीशन में नोज में ज्यादा टाइम तक वो स्टे रह सकता। तभी हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं उस कंडीशन में। तो ग्लिसरीन प्रोवाइड मोर विस्कस एंड इट विल adhere to mucous membrane of mouth. Also, it provides long action to the medicine. ज्यादा टाइम तक मेडिसिन आपके उस पार्टिकुलर पॉइंट पे रहेंगे, इस वजह से हम ग्लिसरीन यूज करते हैं। वन एग्जांपल फ्रॉम द मार्केट, मैंडल्स पेंट बीपीसी, ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स। ईयर लिखी हुई है, ईयर। ईयर ड्रॉप, नाम ही बता रहा, कहां यूज करेंगे? आई में, आई में, ईयर में। जो ईयर की जो वैक्सी मटेरियल है वो किस नेचर का होता? ईयर में वैक्सी मटेरियल है ना, वैक्स आपने निकाला होगा कभी कभी, किस नेचर का होता?
पानी में ये डिजोल्व हो जाएगा। ये वैक्स है, कहां से डिजोल्व होगा? वैक्स क्या होती है? ऑयली नेचर। तो जो फॉर्मुलेशन है उसमें हमें क्या यूज करनी चाहिए? वाटर या ऑयल? ऑयल। अगर आप चाहते हैं कि बेटर डिजोल्व हो जाए, बेटर तरीके से डिजोल्व होने के बाद वहां से रिमूव आउट हो जाए, तो आपको वाटर यूज नहीं करनी है, क्योंकि वाटर वाली फॉर्मुलेशन डालेंगे कान में, वो डिजोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो वैक्स है और वैक्स पानी में डिजोल्व इजीली होता नहीं है। तो आपको उस कंडीशन में क्या यूज करनी चाहिए? फैटी नेचर का जो भी सॉल्वेंट है, ऑयल। रीजन पता चल गया क्यों यूज करना? ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल और फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस। सेकंड, पेन। कभी कभी कान में पेन हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी हम यूज करते हैं। एंड समटाइम्स देयर इज अ चांस ऑफ इन्फेक्शन, उस कंडीशन में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एंटीसेप्टिक, ईयर ड्रॉप। ओके, द ड्रग मे बी डिजोल्व। अगर डिजोल्व हो गया, ये कौन सा फॉर्मुलेशन बनाएगा? सॉल्यूशन। और मे बी सस्पेंडेड, दैट मीन्स सस्पेंशन। इन सुटेबल सॉल्वेंट लाइक प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, or sometimes water or mixture of these solvent. Now it is mentioned aqueous vehicle is generally not used. जो वाटर है, डिस्टिल वाटर या प्यूरिफाइड वाटर, वो जनरली यूज नहीं करते हैं, बिकॉज सिक्रीशन इन द ईयर आर फैटी इन नेचर एंड दीज डू नॉट इजिली मिक्स विथ वाटर। तो हमें क्या यूज करनी चाहिए? मोस्टली अल्कोहलिक नेचर का जो भी सॉल्वेंट है। लाइक एग्जांपल इज क्लोराम्फेनिकॉल, ईयर ड्रॉप। ये एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन में यूज करते हैं। वन एग्जांपल। नेक्स्ट इज नेजल प्रिपरेशन। ऑब्वियसली बात है, नोज में यूज करेंगे, है ना। अभी हमने बताया था ना कि जैसे आपने नोज में डाला ड्रॉप, चांस है कि आपको छींक आ जाए, चांस है ना। जैसे छींक आएगी, पूरे की पूरी फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमें क्या करनी चाहिए? ऐसी फॉर्मुलेशन यूज करनी चाहिए जो नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको अडेयर करे, स्टिक हो जाए। वो कब होगी? जब आप मोर विस्कस यूज करेंगे। तो बिल्कुल वाटरी नेचर का होगा, आराम से वो रिमूव आउट हो जाएगा, छींक आने पर भी या ऐसे भी। लेकिन अगर आप मोर विस्कस यूज करेंगे, वो क्या होगा? नोज में जाकर के चिपक जाएगा, और अगर छींक आ भी गई तो हो सकता है कुछ ना कुछ ड्रग उसके अंदर अभी बची हुई है। ओके, सो हियर इट इज मेंशन, फर्स्ट इट इज एक्वस प्रिपरेशन एंड विच इज आइसोटोनिक। आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स प्रेशर। आइसोटोनिक पढ़ा वर्ड 12 में पढ़ा होगा। आइसोटोनिक मीन्स सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय सॉल्यूट। जितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूट या ड्रग की है, उतनी ही प्रेशर अगर अप्लाई किया गया, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। आपकी जो ब्लड है, उसकी जितनी भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, उससे मिलता जुलता जो भी सॉल्यूशन है, जो आपने मार्केट से लेके बॉडी के अंदर अप्लाई किया, एडमिनिस्टर किया, अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, लॉस ऑफ वाटर, कभी कभी वीकनेस फील होगा आपको। तो आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं सलाइन को यूज करो, सलाइन चढ़ा दो। नाम तो सुना होगा सलाइन का। सलाइन के अंदर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। वो जो सलाइन है वो आइसोटोनिक है, तभी बॉडी के अंदर चढ़ाते हैं। अगर आइसोटोनिक नहीं हुआ,
हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक अगर आपने यूज कर लिया, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हाइपरटोनिक मींस उसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है ब्लड से, तो वो क्या करेगा, ब्लड से वाटर को लेना शुरू कर देगा, तो ब्लड के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। और अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया, तो जो सॉल्यूशन है वहां से वाटर रिमूव करके बॉडी के सेल में जाएगा, बॉडी के सेल की साइज इतनी छोटी है, उसके अंदर जाना शुरू कर देगा, ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। इसी को बोलते हैं हीमोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। पढ़ा सबने पढ़ा हुआ, 12 तो सबने किया ना। तो हमें किस तरह का सॉल्यूशन यूज करना है, आइसोटोनिक। एक एग्जांपल आइसोटोनिक जो आप लोगों में से शायद किसी को यूज भी हुआ हो, उसको बोलते हैं सलाइन। 0.9% NaCl, दिस इज आइसोटोनिक टू ब्लड। गर्मियों में जब डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, है ना, उस कंडीशन में हम सलाइन यूज करते हैं। ये क्या आइसोटोनिक है, जितनी ऑस्मोटिक प्रेशर आपके अंदर ब्लड की है उतनी ही इसकी भी है ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक और एग्जांपल है 5% डेक्सट्रोज, सबने नाम सुना। ये भी क्या है, आइसोटोनिक है। ये भी आप चढ़ा सकते हैं बॉडी के ऊपर, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूं, 0.9% है, अगर आपने 0.8% यूज कर लिया, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक। और अगर आपने 6% डेक्सट्रोज यूज कर लिया, ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा हमने आपको बता दिया, एक में सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, एक में क्या हो जाएंगे, बर्स्ट, ब्रेकडाउन, हीमोलिसिस, ठीक है। तो आपको क्या यूज करनी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किस कंडीशन में, नेजल, ओके। एंड यूज ड्यूरिंग नेजल कंजेशन। कब यूज करना है, नेजल कंजेशन में। नेजल कंजेशन का मतलब यह है कि जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या समझ लीजिए कि ओवर क्राउडिंग हो रही है यहाँ पे किसी भी चीज की वजह से, उसको बोलते हैं नेजल कंजेशन। या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे भी दिक्कत वही होगी, आपको सांस लेने में फूलने लगेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑक्सीमिटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड नेजल ड्रॉप। सेकंड एग्जाम्पल है इफेड्रिन नेजल ड्रॉप, ओके। एज आई सेड, नेजल ड्रॉप में हमने क्या यूज किया हुआ, थिकनिंग एजेंट। दैट मीन्स विस्कोसिटी को क्या करना है, बढ़ाना है। और जो विस्कोसिटी को बढ़ाता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी इनहांसर, या दूसरा नाम है थिकनिंग एजेंट। थिक कर देना, नाम ही बता रहा है, जो भी सॉल्यूशन है उसको क्या कर देगा, थिकनिंग एजेंट या विस्कोसिटी इनहांसर। एग्जाम्पल क्या है, सेलुलोज, एनी सेलुलोज डेरिवेटिव लाइक मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, और मोस्ट कॉमनली यूज HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। कोई भी सेलुलोज डेरिवेटिव वो कैसे यूज करते हैं, थिकनिंग एजेंट या विस्कोसिटी इनहांसर। विस्कोसिटी जब बढ़ गया, जैसे आपने नोज में डाला, वो क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, वहां पे जाकर के निकलने के चांस कम हो जाएंगे। वन एग्जांपल फ्रॉम द मार्केट देख लीजिए आप, लास्ट इज कॉल्ड इनिमाज। इनिमाज also known as क्लिस्टर, और क्लिस्टर का भी मतलब है वॉशिंग, फॉर क्लीनिंग पर्पस, वॉशिंग, वॉश करना। वहां पर क्या था, लेवेटियो ओराई, यहां पर क्या है, क्लिस्टर। एनिमाज बेसिकली इट मे बी aqueous solution or oily solution which is introduced into the rectum or colon via anus
फॉर क्लीनिंग पर्पस, फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस और फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। क्लीनिंग पर्पस सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले आपने देखा होगा क्लीनिंग की जाती है, सफाई, ठीक है, बाय द यूज ऑफ एनिमास। थेरेपेटिक पर्पस, कोई बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए अगर यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थेरेपेटिक पर्पस। डायग्नोस्टिक, आइडेंटिफाई ऑफ एनी डिजीज, अभी आपको पता नहीं है, डायग्नोस करने के लिए ब्लड देते हैं ना, सैंपल आप डायग्नोसिस पर्पस के लिए कि कौन सी बीमारी है, बुखार भी है तो किस वजह से, मलेरियल फीवर है, टाइफाइड है, कुछ और भी है, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक, ठीक है। सो अ वैरायटी ऑफ ड्रग मे बी फॉर्मुलेटेड एज एनिमास एंड यूज्ड टू ट्रीट कंडीशन, मे बी फॉर कॉन्स्टिपेशन, मे बी फॉर क्लीनिंग पर्पस, मे बी फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। थेरेपेटिक में सारे आ गए, जो भी बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस या अल्सर, ठीक है। और इट मे यूज फॉर सप्लिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मीन्स खाने को प्रोवाइड करना, खाना देना। और समटाइम्स इट इज यूज फॉर मेडिकेशन और टू द पेशेंट। ये क्या है, इनिमास है, ये कहां यूज करते हैं, कोलोन में, रेक्टम में। कौन कौन से पर्पस है, क्लीनिंग पर्पस, डायग्नोस्टिक और वन एग्जांपल फ्रॉम द मार्केट, फ्रीट इनिमास, इट इज यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इज लिनीमेंट। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये भी आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लिनीमेंट, ओके। बट इट मे बी अल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशन, या तो अल्कोहल के साथ इसको बना सकते हैं या किसी ऑयल के साथ बना सकते हैं, राइट। और इट मे बी सॉल्यूशन और इमल्शन एंड इट मे कंटेन एपीआई। एपीआई तो होगा ही, जिस भी पर्पज से आप यूज कर रहे हैं उसके लिए एपीआई तो यूज करेंगे ही। द मेन पार्ट ऑफ लिनीमेंट इज इट कैन अप्लाई विथ रबिंग एक्शन। जब आप स्किन पे अप्लाई करोगे तो आपको रब करना पड़ेगा, है ना। आप लोगों ने अप्लाई किया, कभी देखा होगा क्रीम वगैरह ऐसे रब करते हैं, तो लिनीमेंट के साथ स्पेशली आपको रबिंग एक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसीलिए इसका दूसरा नाम है एम्ब्रोकेशंस। लिनीमेंट्स आल्सो नोन एज एम्ब्रोकेशन बिकॉज इट इज अप्लाइड विथ रबिंग एक्शन, विथ फ्रिक्शन। एक हाथ से अप्लाई किया, दूसरे हाथ पे इस तरह से आपने रबिंग एक्शन प्रोवाइड किया, फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। ये किसके साथ है, लिनीमेंट के साथ है, ओके। इसीलिए इसका क्या नाम है, एम्ब्रोकेशन। एम्ब्रोकेशन से अगर पूछे आपसे इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रोकेशन का क्या मतलब है, अप्लाई विथ फ्रिक्शन, अप्लाई विथ रबिंग एक्शन, ओके। एंड इट इज यूज फॉर मेनी पर्पस लाइक पेन, स्टिफनेस सच एज मसल स्पाज्म और आर्थराइटिस। चोट लग गई क्रिकेट खेलते हुए एकदम से, लिनीमेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हो सकता है कि ओल्ड एज में आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन जो बोलते हैं, उस कंडीशन में भी आप लिनीमेंट यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जब आप लिनीमेंट बनाएंगे उसके अंदर जो मेडिसिन होगा वो जॉइंट पेन के लिए होगा, ठीक है। और जब आप पेन के लिए यूज करेंगे तो उसके अंदर जो एपीआई यूज करेंगे वो पेन किलर होना चाहिए, ठीक है। जब चोट लगती है ना गेम में, हम लोग लिनीमेंट अप्लाई करते हैं। अल्कोहल, जो अल्कोहल यूज करते हैं लिनीमेंट में, उसका क्या यूज है, अल्कोहल हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकामेंट इनटू द स्किन। जब आप अप्लाई करेंगे स्किन पे, स्किन से ये पेनिट्रेट होके डीपर लेयर में जाएगा, अंदर को जाएगा। ये वो किस वजह से जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। सो अल्कोहल का क्या काम है, पेनिट्रेट को बढ़ा देना, पेनिट्रेशन को बढ़ाना, ओके। सेकंड है rachi's oil. It is used in some case of liniment which is spread more easily
व्हेन यू अप्लाई ऑन द स्किन। जब आप स्किन पे अप्लाई करेंगे ये स्प्रेड हो जाएगा, और जितना स्प्रेड होगा वो इसका एक्शन उतना फास्ट होगा। तो ये स्प्रेड किसकी वजह से होता है? अर्चिड ऑयल की वजह से। अगेन समटाइम्स सोप कैन बी अप्लाइड इन लिनीमेंट, एंड सोप क्या करता है? इट हेल्प्स इन इजी एप्लीकेशन ऑफ लिनीमेंट ऑन द स्किन। स्किन पे आसानी से अप्लाई हो जाए, इस वजह से हम इसके अंदर सोप का भी यूज करते हैं। ये है आपका लिनीमेंट। एक एग्जांपल मेंशन है, किस किस फॉर्म में हो सकता है ये? इमल्शन के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, या सॉल्यूशन के फॉर्म में। सॉल्यूशन बनाने के बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लिनीमेंट में, सस्पेंशन बनाने के बाद भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या इमल्शन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे लिनीमेंट में। ठीक है, ये देखो, ये इमल्शन, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, ये क्या लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ठीक है, और ये हम ओरली लेते हैं, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे लिनीमेंट में तो ये हम कहाँ अप्लाई करेंगे? स्किन पे, है ना। ओरल से कहाँ पे आ गया ये? टॉपिकल। इसको क्या बोलते हैं? टॉपिकल। पढ़ा होगा ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन। क्या क्या इसका एप्लीकेशन है? काउंटर इरिटेंट, इरिटेंसी हो रही है आपको, इचिंग हो रही है स्किन में, आप लिनीमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेसिया, किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर आप चाह रहे हो कि सेंसेशन लॉस हो जाए, आपको इंजेक्शन देना है या चीर फाड़ करनी है, तो हम लिनीमेंट यूज करके उसको एरिया को सेंसेशन प्रोवाइड करेंगे और सेंसेशन लॉस करेंगे, और उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो काम करेंगे। ठीक है। एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन वगैरह हो गया वो तो अप्लाई करते हैं। एनर्जेसिक, चोट लग गई अगर आपको खेलते हुए, तो आप एज एनर्जेसिक भी लिनीमेंट यूज कर सकते हैं। तो लिनीमेंट क्या है? ये एक तरह का आपका सॉल्यूशन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है, और इमल्शन भी हो सकता है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं लिनीमेंट में। यहां पे आप एक चीज देख लीजिए कि उसके जो लेबल है उसमें कुछ चीजें मेंशन होनी चाहिए। अगर सॉल्यूशन है तब तो कोई बात नहीं है, अगर सस्पेंशन है या इमल्शन है उस कंडीशन में आप लिखेंगे शेक वेल बिफोर यूज, स्पेशली इन केस ऑफ इमल्शन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन के केस में नहीं लिखना, ठीक है। और फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, लिनीमेंट को खाना नहीं है, लिनीमेंट को क्या करना है? एक्सटर्नली अप्लाई करना, इसीलिए लिखेंगे एक्सटर्नल यूज। स्टोर इन टाइट कंटेनर, नॉट अप्लाइड टू ब्रूज और ब्रोकन स्किन। जहां पे कट गया वहां पे चांस है कि आप जैसे अप्लाई करेंगे इरिटेशन काउज करेगा, है ना, तो उस कंडीशन में हम यूज नहीं करेंगे। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड लोशन। लोशन और लिनीमेंट में जो मेन डिफरेंस है वो एक डिफरेंस ये है कि लिनीमेंट आप अप्लाई करते हैं विद रबिंग एक्शन, और लोशन के लिए आपको रबिंग एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। मेन डिफरेंस ये है, ठीक है। और एक और डिफरेंस मिल जाएगा आपको, देखिए, अगेन इट इज अल्कोहलिक और ऑयली लिक्विड, मोनोफेजिक, समटाइम्स सस्पेंशन और इमल्शन जो कि बाइफेजिक है। ओके, दे आर यूज एक्सटर्नली विदाउट रबिंग एक्शन। यहां पे रब करने की जरूरत नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन। ओके, अगेन इट कैन नॉट बी अप्लाई ऑन ब्रोकन स्किन बिकॉज इट विल काउज इरिटेशन। और बाकी जो एप्लीकेशन है वो सेम है, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, जर्मिसाइडल, एनर्जेसिक। एग्जाम्पल है कैलामाइन लोशन, बेबी लोशन। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब कोई भी डाउट है आप फ्रीली आस्क।